ओके गाइस, इससे पहले कि हम सिलेबस डिस्कस करें, मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है। मैंने NTA नेट क्वालिफाई किया था जून 2019 और दिसंबर 2019 में। मेरा पेपर 2 का सब्जेक्ट था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल में थोड़ी क्रेडिबिलिटी रहे, इसीलिए मैं आपको अपने NTA नेट का सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पे है मेरा जून 2019 का सर्टिफिकेट और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 का सर्टिफिकेट। सो आप सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में आती है 10 यूनिट्स, ऑलराइट। सो पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल्स क्या हैं टीचिंग के, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और एवेलुएशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। देन यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च की मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टेप्स, एंड देन यू हैव ICT की क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में। यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन। सो बेसिकली इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं पैसेज में से ही होंगे, ओके। यूनिट 4 है कम्युनिकेशन। इसमें आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो जो बैरियर्स होते हैं वो, और मास मीडिया और सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, दैट टू, ऑलराइट। यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। सो मैथमेटिकल रीजनिंग में यू हैव नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, और सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स, एवरेजेस। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में है फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एनालॉजीज, वेन डायग्राम्स, इंडियन लॉजिक्स, प्रमाणास। देन यू हैव फैलेसीज। और यूनिट 7 में है DI, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सोर्सेज, एक्विजिशंस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी होती हैं डेटा की, जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ऑल दीज, ठीक है। और आपको ये एक रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बेसिस पे। यूनिट 8 है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इस यूनिट में आपको बेसिक टर्म्स सारे पता होने चाहिए, एब्रीविएशंस, जो बेसिक जनरल टर्म्स हैं ICT के, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स एजुकेशन के सेक्टर में जितने भी हैं, और ICT का क्या रोल है गवर्नेंस में, दैट टू। यूनिट 9 है पीपल, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। और इस यूनिट में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो भी हैं लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस यूनिट में 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से 100% होंगे। सो करंट डेवलपमेंट्स जितने भी हैं वो सब हमें पढ़ने हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा जो प्रीवियस एक्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी पढ़ने हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो 1986 का एक्ट था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो भी हमें पढ़ना है। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है कि हायर लर्निंग के क्या क्या इंस्टीट्यूशंस थे एंशिएंट इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, ओवर द टाइम ये कैसे इवॉल्व हुए हैं, प्लस पॉलिसीज़, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एक्ट्स पास हुए थे, जितने भी एक्ट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, ओके। सो इस चैनल में मैं पूरा पेपर 1 का सिलेबस कवर कराऊंगी और मेरी सारे क्लासेस फ्री हैं। इसके साथ साथ कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे कि डेली MCQs, वीकली रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे। सो आप मेरा ये चैनल रिलीजियसली फॉलो कीजिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए, एंड आई प्रॉमिस कि पेपर 1 का सारा सिलेबस आपका मैं कवर करवाऊंगी। आपको पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल ईजिली सेल थ्रू, ऑलराइट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हम पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ओके। सो टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक डिज़ायरेबल चेंज लाता है किसी भी लर्नर में, ओके। डिज़ायरेबल चेंज से हमारा क्या मतलब है? देखिए, टीचिंग जब हम किसी भी लर्नर को पढ़ाते हैं, सो नंबर 1 हम उसको नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, राइट। हम चाहते हैं कि हम उसे नॉलेज दें, वो जो लर्नर है वो नॉलेज एक्वायर करे, वो ठीक है। बट इसके साथ साथ हमारा एक एम ये भी रहता है कि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ओके। सो नॉलेज प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट,
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था टीचिंग का वो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किए जाते थे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। इंस्ट्रक्शन में और टीचिंग में बहुत फ़र्क है, दोनों चीज़ सेम नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ लर्नर को बता रहे हो, वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, उसमें कुछ भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, ये सिर्फ वन वे है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ वन वे होता है, ठीक है। और टीचिंग जो है वो वन वे नहीं है, टीचिंग एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, इसमें दोनों एंटिटीज़ इक्वली इन्वॉल्व हैं, टीचर और लर्नर इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। बहुत इंटरैक्टिव सेशन होता है, ओपन सेशन होता है। लर्नर जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फ्री होते हैं कि टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो टीचर उन्हें मतलब फिर से समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। सो ये प्रोसेस बहुत ही इंटरैक्टिव और डायनामिक होता है वर्सेस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते थे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सो टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चेंजेस लाना है, लर्नर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाना है, ठीक। हमें उनका बिहेवियर शेप करना है, लर्नर को इस काबिल बनाना है कि उसे पता हो कि उसे किस सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली हम लर्नर को नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। देन उसकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, टीचर का ये भी एक एम होता है कि वो लर्नर की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करे। अगर टीचर एक पेस पे पढ़ा रहा है जिसे लर्नर कैचअप नहीं कर पा रहा, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पेस लर्नर के हिसाब से मोल्ड करे, वो अपनी टेक्निक हर स्टेप पे चेंज करे लर्नर की नीड्स को सूट करने के लिए, ताकि लर्नर फटाफट कैच कर सके, जो भी वो पढ़ा रहे वो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सके और कॉम्प्रहेंड कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्प्रहेंड कर सके, कॉम्प्रहेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी टेक्निक्स को, अपनी टीचिंग टेक्निक्स को हर स्टेप पे इवैल्यूएट करे और चेंज करे अगर ज़रूरत हो तो। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अभी मॉडल्स ऑफ टीचिंग दो टाइप के होते हैं, पहला पेडागोजिकल अप्रोच, दूसरा एंड्रागोजिकल अप्रोच। सो पेडागोजी वर्ड हम सब बहुत बार सुनते हैं, बट बहुत क्लियरली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता होता कि पेडागोजी क्या होता है। तो पहले हम पेडागोजी का मतलब समझ लेते हैं। पेडागोजी मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि टीचिंग जो है वो कैसे हो रही है, टीचिंग जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कैसे अकर कर रहा है, कैसे हो रही है, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस का अप्रोच क्या है, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है और कैसे स्टूडेंट वो सब सीख रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। अभी पेडागोजिकल अप्रोच क्या होता है? पेडागोजिकल अप्रोच मतलब इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, ठीक है। सो जो इंस्ट्रक्टर है वो एक्टिव है और जो लर्नर है उसको इसमें पैसिव कंसीडर किया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्टर ने जो पढ़ा दिया, लर्नर ने वो पढ़ लिया, लर्नर पूरी तरीके से इंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर पेस और मटेरियल दोनों कंट्रोल करेगा, किस पेस में पढ़ाना है वो इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा और क्या मटेरियल डिलीवर करना है वो भी इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जो एंड्रागोजिकल अप्रोच है वो पेडागोजिकल अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये लर्नर सेंटर टीचिंग है। एंड्रागोजिकल अप्रोच मतलब लर्नर सेंटर टीचिंग, जिसमें लर्नर जो होता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ठीक। इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो लर्नर को फैसिलिटेट करेगा, वो उसकी मदद करेगा सीखने में, और लर्नर खुद से इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है कि वो खुद ही अपनी पेस डिसाइड करता है, उसे पता है उसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तरीके से पढ़ता है, ठीक है। सो वो टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इतना ज़्यादा इंक्विजिटिव है, वो खुद इतना इंट्रीग्ड है कि वो अपने आप पढ़ना चाहता है, अपने आप और नॉलेज गेन करना चाहता है। टीचर ने उसे पढ़ा दिया ABC, बट वो खुद जाके देखेगा कि इसके आगे क्या है और ये ABC में भी और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पेडागोजिकल में जैसे एग्जाम्पल हमें स्कूल में पढ़ाते थे कि स्कूल में हमें पढ़ा दिया, हमने एज इट इज़ लिख लिया, रट लिया और एग्ज़ाम में हमने वही सारा का सारा लिख दिया। बट एंड्रागोजिकल मतलब जैसे ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, सो इसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता,
लर्नर जो है प्राइमरी है, टीचर जो है सेकेंडरी है, टीचर फैसिलिटेट करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, पहला मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमें पता होना चाहिए कि किसने दिया था, तो मेन प्रोपोनेंट मतलब किसने दिया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बताया था हर्बर्ट ने, ठीक है, हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का सबसे पहला स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है। इसमें मेमोराइजेशन होती है, मतलब हमने जो टीचर है, जो टीचर ने लर्नर को बता दिया कि ये सारा मटेरियल है, लर्नर ने एज इट इज़ रट लिया और जाकर एग्ज़ाम में सब वैसे ही लिख दिया। मेमोराइजेशन यहाँ पे मेन कीवर्ड है, मेमोराइजेशन। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप सिर्फ रट रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन है, दैट्स इट। और इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम क्या क्या होते हैं, ओरल एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, एसेज भी होते हैं, ठीक है। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब रट्टाफिकेशन। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से एक नॉच ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिसन ने, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग में मतलब मेमोरी प्लस इंसाइट, आपको चीज़ें याद हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आपको उनकी समझ भी है। हमने प्रिंसिपल्स याद कर लिए, फैक्ट्स याद कर लिए, जनरलाइजेशंस याद कर ली, बट हम उन्हें समझते भी हैं। हमने याद कर लिया कि 2 + 2 = 4, ठीक, हमने रट लिया, दैट्स मेमोरी। बट 2 + 2 = 4 ऐसा क्यों है, हम समझ रहे हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे आती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक। जैसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आपने याद कर ली, लेकिन आपको उसके पीछे की वजह पता है कि अगर ऐसा है, अगर A + B = C है तो क्यों है, राइट। अभी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन सिस्टम क्या आते हैं, ओरल, रिटन और ऐसे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप। थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट कौन है, हंट। किसने दिया था, हंट ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सबसे हाईएस्ट लेवल होती है टीचिंग का। इसमें MLT और ULT दोनों आते हैं, मतलब मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवल आते हैं, ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है, मतलब आपने रट लिया, आपने समझ लिया, ठीक है, आपने मेमोराइज़ कर लिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की कि क्यों होता है, क्या होता है, कोई चीज़ किसी तरीके से काम करती है तो क्यों करती है। बट इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, एज इन कि आपको नॉलेज है बट आप वो नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। वो नॉलेज की एप्लीकेशन मेन कंसर्न है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम होता है ऐसे, सिर्फ ऐसे। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी जज की जाती हैं, जैसे आपके एटीट्यूड क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, पर्सपेक्टिव क्या हैं, ये सब चीज़ें भी साथ साथ इवैल्यूएट की जाती हैं। ऑलराइट, सो वी हैव मेमोरी लेवल, किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल में हमें मेमोराइज करवाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमें समझ दी जाती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें हमें इस काबिल बनाया जाता है कि हम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें, उसकी कुछ एप्लीकेशन हो सके एक रियल लाइफ सिनेरियो में, ठीक है। अभी कुछ MCQs कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम्स इज़ और आर बेसिक इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में कौन सा पैराडाइम, कौन सा मॉडल बेसिक होता है। सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग पैराडाइम, दूसरा इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, तीसरा बोथ A and B और चौथा नन ऑफ द अबव। सो लर्निंग पैराडाइम, इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, बोथ A and B और नन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोथ A and B। क्लासरूम टीचिंग में बेसिक पैराडाइम लर्निंग पैराडाइम भी होता है और इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम भी होता है। इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड। लर्निंग पैराडाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड्रागोजिकल अप्रोच, दैट टू, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज़ टू number 1 make the students understand what the teacher says, B cover the prescribed course, number 3 keep students relaxed while teaching, and D keep higher authorities informed about the class activities।
इसका आंसर है 1, विच इज़ ए, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। सो हमारा मेन एम क्या है कि हम स्टूडेंट्स को समझा सकें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीचर का यही काम होता है ना कि वो, देखो टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, लेकिन तब तक वो नॉलेज नहीं है जब तक बच्चे को समझ में ना आए। सो टीचर का मेन एम क्या हुआ, स्टूडेंट को समझाना, इस तरीके से पढ़ाना कि वो समझ सके, ठीक है। सो राइट आंसर है नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभी हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। अभी हमें उन लेवल्स ऑफ टीचिंग का सही सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन नंबर 1, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। सी, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल। डी, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an independent variable in teaching learning process? Okay, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? पहला ऑप्शन है टीचर, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन और चौथा ऑप्शन है पेरेंट्स। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली टीचर होगा, क्योंकि टीचर इंडिपेंडेंट है। टीचर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है टीचर पे। ओके, सो स्टूडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, कुछ और MCQs करेंगे। मेरी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडेज़ को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच।